पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया है। इस मुल्क में बहुत कुछ तब्दील हो गया है। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। जहाज तैयार खड़ा है। इस बार जहाज इमरान खान साहब के लिए नहीं बल्कि किसी और बड़ी शख्सियत के लिए जहाज तैयार है। तो दूसरी तरफ काजी फायजिसा ने आते ही सबके छक्के जुड़ा दिए। उनका कहना था कि आईएसआई सियासत में मुदाखलत बंद करे, डीजीआईएसपीआर सियासी बयानबाजी बंद करे क्योंकि इससे फौज का वकार मजरू होता है। और उन्होंने एक हुक्म जारी किया है जो आज से पहले शायद कभी ऐसा ना हुआ हो कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी हुआ है। ये बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में रोज बदल दिन के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा काम या ऐसी अपडेट जरूर आती है जो सियासत में एक नया भूचाल पैदा करती है। जिस तरह के पेट्रोल की कीमत बढ़ी 305 से 331-32 तक हो गई। आपको बताया था कि ये 400 तक पेट्रोल जाना है। तो ये भी समझ ले कि ये सारा मामला पाकिस्तान की मईशत से जुड़ा हुआ है। आपको बताएं कि काजी फायजिसा साहब ने आते ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने आके सबकी किलियां उड़ा के रख दी हैं। और उन्होंने कहा है कि जो सहूलतकारी जनरल फैज हमीद साहब ने की है, क्योंकि फैजाबाद धरने में जब आपको याद होगा कि फैजाबाद में धरना हुआ था तो मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, उसके जामिन फैज हमीद साहब थे। तो उस टाइम काजी फायजिसा साहब ने कहा था कि इसका जो ब्लेम है, इसका जो सारा का सारा क्रेडिट जाता है ये फैज हमीद साहब को जाता है कि एक फैज हमीद जो एक कह ले कि एक फौजी अफसर है, वो सियासत में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, वो इस चीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उनको कार्रवाई का हुक्म दिया गया था काजी फायजिसा की जानिब से। तो उस वक्त के जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, उन्होंने उसको फैज हमीद साहब को डीजीआईएसआई बना दिया। और जो फैज हमीद साहब है उन्होंने खुली सुप्रीम कोर्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। काजी फायजिसा साहब ने तो यहां तक कहा कि पैमरा जो है वो जियो डॉन न्यूज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है, क्योंकि जियो डॉन न्यूज पे बड़े उस टाइम कह ले कि उनको बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, उनको उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई पैमरा की तरफ से और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो फैज हमीद साहब ने एक सहाफ़ी से कहा था, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कहा था, बड़े असर रसूख से कहा था कि मैं 30 साल तक हुकूमत करूंगा। यानी कि वो सियासत से मुराद ये है कि वो बैकफुट पे रह के सियासत करेंगे और अपनी जो सियासतदानों की कमान है उनके हाथ में रहेगी, गवर्नमेंट की जो कमान है उनके हाथ में रहेगी। 30 साल तक उन्होंने ये सारा का सारा सोच के बैठे थे, लेकिन उससे पहले कुछ और ही अल्लाह को मंजूर था। शायद इतनी कह ले कि पाकिस्तान की इतनी बर्बादी मजीद अल्लाह नहीं चाह रहा था जितनी इन लोगों ने कर दी। तो अल्लाह ताला ने पहले ही ये सारे मामलात को ख़त्म कर दिया। और फैज़ हमीद साहब को एक कहा जो जाता है ख़बरों में कि फैज़ हमीद साहब को एक दायरे तक मुंतकिल कर दिया गया है, एक महदूद कर दिया गया है उनको, कि उन्होंने चकवाल में रहना है और चकवाल में रह के उन्होंने सब कुछ डील करना है। अगर उन्होंने चकवाल से बाहर भी जाना है या किसी से मिलने भी जाना है तो एक पहले अपने यूनिट को उन्होंने बताना है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या इससे मिलने जा रहा हूँ, यानी मुतलका जो उनका यूनिट होगा उसको पहले वो खबर करेंगे और फिर वो आगे जाएंगे। तो उसके बताए बगैर वो नहीं जा सकते। तो यहां तक बड़ी बड़ी खबरें ये हैं कि फैज हमीद साहब को ये भी कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता इन खबरों में कितनी सदाकत है क्या नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि जहाज तैयार खड़ा है। ये जहाज इस बार इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ठीक है। ये जहाज इमरान खान साहब के लिए तो वैसे पहले जहाज इमरान खान साहब को ऑप्शन दी थी, इमरान खान साहब को कहा था कि आप चले जाए। इमरान खान साहब ने कहा मैंने नहीं जाना, ये मुल्क मेरा है, ठीक है, जेल होने से पहले। लेकिन अब सारी चीज़ें बंद हैं। बुशरा बीबी साहिबा के तमाम मामला बंद है। बुशरा बीबी साहिबा राब्ता भी करना चाहती है आर्मी चीफ साहब के साथ, तो आगे से शटअप कॉल आ जाती है आर्मी चीफ साहब की तरफ से कि नहीं जी अब कोई नहीं मिलना। देसी कुकड़ खाएं इमरान खान साहब जेल में बैठ के, अंडे खाएं, डबल रोटी खाएं, पराठे खाएं, वॉक करें, बड़े बड़े कमरे दे दिए उनको, 2-3 बैरिकेड, 2-3 जेल जो इर्द गिर्द के साथ साथ वाली थी वो भी उनके नाम कर दिए, ठीक है। खानसा में उनको दे दिए हैं, उनको दबाने वाला दे दिया है, मुलाजिम दे दिए हैं कि आप इंजॉय करें और ताहयात अंदर रहें जब तक ये चाहिए। और काजी फायजिसा साहब ये भूल जाए इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं कि काजी फायजिसा साहब के होते हुए इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। अगर इमरान खान उस टाइम पीटीआई उनके खिलाफ रेफरेंस ना दायर करती तो शायद आज इमरान खान साहब बाहर होते, लेकिन काजी फायजिसा साहब इंतकामी जो कहते हैं ना इंतकाम लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में उनसे इंतकाम लिया था। और काजी फायजिसा साहब से कोई खुश नहीं रहता,
जो मौजूदा जो अब नए चीफ जस्टिस आए इससे कोई खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने नून लीग के खिलाफ भी फैसले दिए हैं, पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए हैं, और फौज के उन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे कि आईएसआई मदाखलत बंद करे, डीजीआईएसपीआर फौज में जो सियासी बयानबाजी है उसको ख़त्म करे, क्योंकि इससे क्या होता है कि फौज का वकार मजरू होता है, उसका जो ग्राफ है वो गिरता है। लोग टके टके के लोग उठ के इतने बड़े डिसिप्लिन अदारे को उठ के बातें करते हैं कि जनाब जी ये मदाखलत करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो वो कमर जावेद बाजवा साहब, वो डीजी जो थे हमारे नदीम अंजुम साहब, डीजी आईएसआई हैं जो हमारे, अब उन्होंने आके सारा कुछ प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सब कुछ बता दिया था। इमरान खान साहब की वो डर्टी हैरी साल डेढ़ साल वो भरे जलसों में कहते रहे। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम डीजी आईएसआई आए थे उसके सामने मीडिया के सामने, तो उन्होंने आके क्लियर कट बता दिया था कि अब फौज मुदाखलत नहीं करेगी। जनरल बाजवा ने कहा था फौज मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आए। इवन के आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा आर्मी चीफ है, उन्होंने एक पैगाम भी भिजवाया था सदर आरिफ अलवी के जरिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पीटीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, हम चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक अच्छे हों, सबके साथ ताल्लुक अच्छे हों, लेकिन इमरान खान साहब से कहें कि वो बयानबाजी ना करें, वो हमें काम करने दें। मैं फौज को एक नए विजन के मुताबिक लेके चलना चाहता हूं, लेकिन इमरान खान साहब हटदर्मी से बाज नहीं आते। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब एक सफेद कलर का सफूफ लेते हैं, जो सुबह के टाइम उनका बयान कुछ और होता है, रात के टाइम एक बयान कुछ और होता है। वो सफेद कलर का सफूफ जो है ना, वो सियाने बंदे समझ जाएंगे वो क्या है। तो जनाब जी वो अपनी हटदर्मी से, अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से आज उनको जेल में ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। और काजी फायजा साहब अब देखें क्या करते हैं आगे, और उन्होंने सबकी किलियां उड़ा देनी है, और इमरान खान साहब रहे अंदर, और काजी फायजा साहब से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आरिफ अलवी भी गए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी गए, कमर जावेद बाजवा साहब भी गए, फैज़ हमीद साहब भी गए। ये सब इमरान खान साहब के बड़े बड़े लोग थे, ये बड़े बड़े ओहदों पे थे, पूरे पाकिस्तान की कमान इन लोगों के हाथ में थी, लेकिन ये सब चले गए। अब आगे जनरल आसिम मुनीर साहब, अब आगे डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब, और आगे काजी फायजा साहब। अब इमरान खान साहब की खैर नहीं, पीटीआई की खैर नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।